This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लखनवी अंदाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो लेखक हैं उन्हें पास ही में कहीं जाना था। उन्होंने सोचा क्यों ना ट्रेन की टिकट बुक कराई जाए। अब ट्रेन की टिकट बुक कराते समय उन्होंने सेकंड क्लास के अंदर टिकट बुक कराई। तो जो ट्रेन होती है ना उसके अंदर अलग अलग डब्बे होते हैं। जो सेकंड क्लास में होते हैं ना वो एक अलग होता है, फर्स्ट क्लास अलग होता है, एक जनरल सीट्स अलग होती हैं। तो उन्होंने सेकंड क्लास में कराई, उसके थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर सेकंड क्लास में टिकट बुक कराई थी कि वहाँ पर भीड़ वगैरह थोड़ी कम होगी और वो आराम से खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य है उसे देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन जो ट्रेन थी उसके अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें अभी थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डब्बा खाली नहीं मिला और डब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालती मारे हुए बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजा चिकने खीरे भी रखे हुए थे तौलिए के ऊपर। लेखक का अचानक चढ़ जाना इन सज्जन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए की थी ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। तो यहाँ पर सफ़ेद पोश से क्या मतलब है? जो वाइट कॉलर जॉब होती है आपने देखा होगा, मतलब कि लेखक हैं तो लेखक को गंदगी वगैरह में काम करना नहीं पड़ता, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। डॉक्टर हो गए वाइट कॉलर जॉब। तो ये सब क्या होती है? वाइट कॉलर जॉब होती हैं। जैसे प्लम्बर हो गए या इलेक्ट्रीशियन हो गए, तो इन सब की वाइट कॉलर जॉब नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा इन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा था। तो वो अकेले सफ़र कर रहे थे जो लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने खीरा लिया होगा कि मैं अकेले आराम से वक्त काटने के लिए खीरा ले लेता हूँ, खाता पीता रहूँगा आराम से। लेकिन अब वो किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? सफ़ेद पोश तो ये सोचेगा, अरे भाई ये तो नवाब लग रहा है, इसको तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहिए, फिर भी ये सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा है और देखो खीरा कैसे खा रहा है नवाब होते हुए भी। तो ये सोच रहे थे नवाब साहब। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार चुरी चुरी नज़रों से, चुरी चुरी नज़रें मतलब कि छुपके छुपके लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। बोला नहीं नहीं, मैं तो खीरा नहीं खाऊंगा नवाब साहब। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा, उसमें जीरा, नमक, मिर्च डालकर तौलिए पर सजाते हुए पुनः दोबारा से लेखक को खाने के लिए पूछा, अरे भाई लेखक खाओगे क्या खीरा? किंतु एक बार लेखक मना कर चुके थे। इस बार आत्मसम्मान बनाने के लिए उन्होंने नवाब साहब को बहाना लगाते हुए कहा, अरे नवाब साहब मेरा तो पेट खराब है, इस वजह से मैं खीरा नहीं खा पाऊंगा। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद की वजह से जो उनकी आंखें थी वो भी मूंद गईं, मतलब आंखें भी ऐसे बंद हो गई, इतना टेस्टी लग रही थी उन्हें वो चीज़। मुंह में जो पानी था वो आ चुका था और फिर उसका उन्होंने घूंट भर लिया, मतलब जो मुंह में पानी आया था उसे भी उन्होंने पी लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया है। खीरा उन्होंने काटा, खुशबू भी ली और फिर फेंक क्यों दिया उन्होंने? इस प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते गए और फेंकते गए। सारे जितने भी खीरे थे उन्हें फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से
हाथ और होठों को पोंछा, फिर गौरव से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, मतलब इस तरीके से ये जो इन्होंने खीरे को सूंघा, इस तरीके से कैसे पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने जोर से करके डकार ले ली और बोला, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की खुशबू से इनका पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। इस चैप्टर के लेखक यशपाल जी का जन्म सन 1903 पंजाब के फिरोजपुर छवनी में हुआ था। ये जो पूरा चैप्टर है, इसके अंदर हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके का एक किस्सा सुनाया गया है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी खाने की खुशबू से पेट भर जाता है? अगर भर जाता है तो फटाफट कमेंट करना, और अगर नहीं भरता तो आखिर खाना खाकर ही पेट भरता है आपका, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।